ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। नमस्कार। आइए हम वचनामृत या कथामृत कहिए, इसका चिंतन आगे बढ़ाते हैं। हम तृतीय दर्शन का चिंतन कर रहे थे और जैसा मैंने कहा कि इस तृतीय दर्शन में विशेष रूप से श्री रामकृष्ण देव सर्वसाधारण संसार में रहने वाले जो लोग हैं उनको विशेष रूप से मार्गदर्शन करते नज़र आ रहे हैं। सर्वसाधारण जीव, सर्वसाधारण संसार में रहने वाला व्यक्ति, उसे संसार में जीवन यापन करते हुए अच्छे लोगों के साथ भी उठना बैठना पड़ता है, तो कभी कुछ क्रूकेड लोग, कुछ जटिल कुटिल लोग, दुष्ट लोग, ऐसे लोगों के मतलबी लोग जिसको हम कहते हैं वेरी स्वार्थी, बहुत सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, ऐसे लोगों के साथ भी हम लोगों को उठना बैठना पड़ता है। तो अतः इस संसार में किस प्रकार रहने से हमारा मन आध्यात्मिक उन्नति करता हुआ अपने जीवन को लक्ष्य तक ले जाएं, इसका मार्गदर्शन श्री रामकृष्ण यहाँ विशेष रूप से करते हुए नज़र आए हैं। हम लोगों ने प्रारंभ में ही यह देखा कि श्री रामकृष्ण ने जो दो दृष्टांत उदाहरण जो हमारे सामने प्रस्तुत किए थे, एक उदाहरण था हाथी नारायण और महावत नारायण का, और दूसरा उदाहरण है ब्रह्मचारी और सर्प का। तो ब्रह्मचारी और सर्प का उदाहरण तो हम लोगों ने अभी तक उसका पठन नहीं किया, लेकिन यहाँ यह बताना चाहूँगा कि श्री रामकृष्ण देव अर्थात अवतार पुरुष यह संसार के सभी लोगों का कल्याण जिससे होगा वही सोचते हैं और समस्त लोगों के कल्याण के लिए ही शिक्षा प्रदान करते हैं। अवतार पुरुष चाहे वह भगवान रामचंद्र हो या भगवान श्री कृष्ण हो या भगवान रामकृष्ण हो, ये सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के लिए इस संसार में नहीं आए थे। वे तो हमारे जैसे सामान्य जीव का उद्धार करने हेतु आए थे। और श्री रामकृष्ण देव ने हाथी नारायण और माहुत नारायण के उदाहरण के द्वारा हम लोगों को यह शिक्षा प्रदान की कि आध्यात्मिक जीवन में श्रद्धा, भक्ति और विश्वास, इन तीनों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन क्या सिर्फ 3 गुण होने से काम चल जाएगा? तो जैसे श्री रामकृष्ण देव हमको समझाते हुए कहते हैं कि नहीं, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास तो होना ही चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ दक्षता, दृढ़ता और निष्ठा होना भी साधक के जीवन में बड़ा ही अनिवार्य सा होता है। अब दक्षता, यह जो शब्द है, जैसा मैंने कहा कि दक्षता, यह शब्द अलर्टनेस ऑफ माइंड, यह अक्सर बुद्धि से जुड़ा हुआ है। तो बुद्धि में अगर श्रद्धा और विश्वास नहीं रहेगी तो रेगुलरिटी का कोई अर्थ नहीं रहेगा। साधक के जीवन में जैसे श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, दक्षता, दृढ़ता, निष्ठा, यह 6 गुण जैसे अनिवार्य है, उसी तरह साधन भजन में नियमित रूप से साधन भजन करना, जिसको अंग्रेज़ी में हम कहते हैं रेगुलरिटी,
रेगुलर रूप से, नियमित रूप से साधन भजन करना। लेकिन नियमित रूप से साधन भजन करना, उसी के साथ साथ यह भी बड़ी ही आवश्यक बात समझी जाती है कि हृदय में अनुराग होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और इस प्रेम के साथ साथ ये बुद्धि की बात जो आती है कि बुद्धि अलर्ट भी होनी चाहिए, दक्ष भी होनी चाहिए, लेकिन बुद्धि में श्रद्धा और विश्वास भी होना चाहिए। तो इस कदर इन 9 उपादान से हमारा आध्यात्मिक जीवन संपन्न होता है। श्री रामकृष्ण देव ने हाथी नारायण का उदाहरण देकर, माहुत नारायण का उदाहरण देकर यह बात हम लोगों को समझाई है। अब श्री रामकृष्ण, उनको एक सवाल पूछा गया है। एक भक्त श्री रामकृष्ण देव से सवाल पूछता है, महाराज, यदि दुष्टजन अनिष्ट करने पर उतारू हों या कर डालें तो क्या चुपचाप बैठे रहना चाहिए? देखिए, फिर से भक्त यह जो श्री रामकृष्ण देव को प्रश्न कर रहा है, यह उसके अपने अनुभव की बात है। संसार में रहते हुए कभी कभी कोई लोग हमारा अनिष्ट कर देते हैं या अनिष्ट करने पर उतारू हो जाते हैं। सम पीपल दे ट्राई टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस, समटाइम्स दे डू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस, और जिसमें हमारा अहित हो, अनिष्ट हो, यह वह सोच उनकी होती है। और ऐसे लोगों के साथ तो हम लोगों को रहना ही पड़ता है। तो भक्त पूछ रहा है कि सामने वाला अगर हमारा अनिष्ट करने पर उतारू हो जाए या अनिष्ट कर ही दे तो क्या हमको चुपचाप बैठे रहना है? इनडायरेक्टली ये डिवोटी जो है वह प्रश्न पूछ रहा है, टू व्हाट एक्सटेंट वी हैव टू शो पेशेंस एंड टू व्हाट एक्सटेंट्स वी हैव टू बेयर समबडीज़ अन्याय। कोई अगर बहुत अन्याय करता है, बहुत तकलीफ़ दे रहा है, तो कितना सहन करना चाहिए? कुछ इस ढंग का सवाल यह भक्त श्री रामकृष्ण देव से कर रहा है। तो जवाब ने श्री रामकृष्ण देव ने क्या कहा? व्हाट आंसर डिड श्री रामकृष्ण गिव? तो देखते हैं। श्री रामकृष्ण, दुष्टजनों के बीच रहने से उनसे अपना जी बचाने के लिए कुछ तमोगुण दिखाना चाहिए, परंतु कोई अनर्थ कर सकता है यह सोचकर उल्टा उसी का अनर्थ न करना चाहिए। यहाँ प्रारंभ में ही जैसे श्री रामकृष्ण हम लोगों को सचेतन करते हुए कहते हैं कि दुष्टजनों के बीच रहने से उनसे अपना जी बचाने के लिए कुछ तमोगुण दिखाना चाहिए। अर्थात देखिए, तमोगुण का एक अर्थ हो जाता है क्रोध करना। तो क्रोध भी कभी कभी मनुष्य जीवन में एक महत्व रखता है। तमोगुण हमेशा बुरा नहीं होता, तमोगुण भी सकारात्मक होता है अगर उसको सही ढंग से इस्तेमाल करें तो। और इसीलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं कि भाई तमोगुण दिखाना चाहिए, अर्थात क्रोध करना चाहिए, अन्याय सहन नहीं करना चाहिए। और उसके अपने भाव को स्पष्ट करने के लिए श्री रामकृष्ण एक कहानी बताते हैं। सुनो, एक कहानी बोलता हूँ। किसी जंगल में कुछ चरवाहे गौएं चराते थे। वहाँ एक बड़ा विषधर सर्प रहता था। उसके डर से लोग बड़ी सावधानी से आया जाया करते थे। किसी दिन एक ब्रह्मचारी जी उसी रास्ते से आ रहे थे। चरवाहे दौड़ते हुए उनके पास आए और उनसे कहा, महाराज, इस रास्ते से न जाइए, यहाँ एक सांप रहता है, बड़ा विषधर है। ब्रह्मचारी जी ने कहा, तो क्या हुआ बेटा? मुझे कोई डर नहीं है, मैं मंत्र जानता हूँ। यह कहकर ब्रह्मचारी जी उसी ओर चले गए।
डर के मारे चरवाहे उनके साथ न गए। इधर सांप फन उठाए झटपट चला आ रहा था, परंतु पास पहुँचने के पहले ही ब्रह्मचारी जी ने मंत्र पढ़ा। सांप आकर उनके पैरों पर लौटने लगा। ब्रह्मचारी जी ने कहा, तू भला हिंसा क्यों करता है? ले, मैं तुझे मंत्र देता हूँ। इस मंत्र को जपेगा तो ईश्वर पर भक्ति होगी, तुझे ईश्वर के दर्शन होंगे, फिर यह हिंसा वृत्ति न रह जाएगी। यह कहकर ब्रह्मचारी जी ने सांप को मंत्र दिया। मंत्र पाकर सांप ने गुरु को प्रणाम किया और पूछा, भगवन मैं क्या साधना करूं? गुरु ने कहा, इस मंत्र को जप नियमित रूप से जप करना और हिंसा छोड़ देना। चलते समय ब्रह्मचारी जी फिर आने का वचन दे गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। चरवाहों ने देखा कि सांप अब काटता नहीं, ढेला मारने पर भी गुस्सा नहीं होता, केंचुए की तरह हो गया है। एक दिन चरवाहों ने उसके पास जाकर पूंछ पकड़कर उसे खूब घुमाया और वहीं पटक दिया। सांप के मुंह से खून बह चला। वह बेहोश पड़ा रहा, हिलडुल तक नहीं सकता था। चरवाहों ने सोचा सांप मर गया और यह सोचकर वहाँ से वे चले गए। तो यह कहानी, छोटी सी कहानी श्री रामकृष्ण यहाँ हमको बताते हैं। ये ब्रह्मचारी और विषधर सांप का दृष्टांत उदाहरण वे हमको देते हैं। अब ये जो दृष्टांत है अभी ये पूरा नहीं हुआ, ये दृष्टांत तो मैंने अभी आधा ही पढ़ा है, लेकिन पहले इस पर चिंतन करते हैं। यहाँ श्री रामकृष्ण देव ने ब्रह्मचारी जी और विषधर सर्प और तीसरी बात चरवाहे, ये तीन लोग इस कहानी में कितने लोग इन्वॉल्व हुए हैं, ऐसा अगर हम इस कहानी की ओर एनालिसिस करते हुए जब देखते हैं तो पता चलता है कि ब्रह्मचारी जी, चरवाहे और सांप। तो चरवाहों को तकलीफ़ देने वाला कौन है, उनकी जान खतरे में डालने वाला कौन है, ऐसा अगर सोचें तो वह है सांप। चरवाहे कौन है? हमारे जैसे सामान्य जीव जिनके जीवन में यह विषधर सांप बार बार आता है। अब आप कहेंगे कि महाराज हमारे जीवन में विषधर सांप कहाँ आता है, हमारे घर में कोई सांप वाप नहीं है। लेकिन देखिए श्री रामकृष्ण देव ये उदाहरण के माध्यम से हमको कुछ समझाना चाह रहे हैं। ये जो विषधर सांप है ना, यह तो एक सिंबॉलिक बात है। जैसा मैंने कल आपको पहले प्रवचन में जब कहा था कि संसार में रहते हुए मनुष्य को बहुत से प्रलोभन सताते हैं। ये प्रलोभन रूपी हाथी हमको कुचल डालने के लिए बड़ा ही तत्पर रहता है। और आप सभी जानते हैं आजकल का साइंस और टेक्नोलॉजी का युग कहलाता है, लेकिन सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का युग नहीं, आजकल का युग एडवर्टाइजमेंट का युग भी है। ऐसी सुंदर सुंदर एडवर्टाइजमेंट लोग अपने इसकी करते हैं, प्रोडक्ट की करते हैं कि वह एडवर्टाइजमेंट देखकर हमारा जी ललचाता है कि चलो उस वस्तु को ज़रूर खरीद लें। तो श्री रामकृष्ण देव ने महावत नारायण की बात जो बताई थी, अर्थात मनुष्य को विवेक रूपी महावत जो है उसकी बात सुननी चाहिए,
तो यहाँ ये जो चरवाहे हैं, ये चरवाहे सर्वसामान्य जीव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और विषधर सांप जो हैं वह प्रलोभनों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और ये प्रलोभन हमेशा जीव को डसने का ही प्रयास करते हैं, जीव पर अपना प्रभाव छोड़कर उसको अपने मूल उद्देश्य से दूर ले जाने का प्रयास करते हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने यह जो दृष्टांत दिया है, उदाहरण जो दिया है, वहाँ वे कितने साफ शब्दों में कहते हैं कि उस ब्रह्मचारी जी ने, अर्थात यहाँ ब्रह्मचारी कौन है, किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, अर्थात अवतार का या अपने गुरु का, गुरु रूप में ईश्वर का या अवतार का। अर्थात गुरु शिष्य को या संसार में रहने वाले जीव को अपने चरम उद्देश्य की निश्चित रूप से याद दिलाते हैं। इसलिए ब्रह्मचारी जी विषधर सांप के पास आकर कहते हैं कि भाई तुम सबको डसते क्यों हो, इतना क्रोध क्यों करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तू भला हिंसा क्यों करता है, ले मैं तुझे मंत्र देता हूँ, इस मंत्र को जपेगा तो ईश्वर पर भक्ति होगी। जैसा मैंने आपको कहा कि अनुराग के बिना we must have immense love, intense love for our goal. The goal in life is God realization. भगवत प्राप्ति यही मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अंतःकरण में अनुराग होना चाहिए। यह अनुराग नहीं रहेगा, यह भक्ति रूपी अनुराग नहीं रहेगा तो बात बनेगी नहीं। और इसलिए ब्रह्मचारी जी विषधर सांप को यह बताते हैं कि मैं तुझे मंत्र देता हूँ। अब आप लोग निश्चित रूप से यह सोच रहे होंगे कि यह जो ब्रह्मचारी जी हैं, इन्होंने मंत्र दिया विषधर सांप को। अरे हमको कहाँ मंत्र दिया, सर्वसाधारण हम जो जीव हैं हमको तो मंत्र नहीं दिया, लेकिन इनडायरेक्टली श्री रामकृष्ण देव जैसे समझाते हैं कि भगवान को, जिसने यह सृष्टि प्रपंच बनाया है, यह संसार बनाया है, उस भगवान को निश्चित रूप से सर्वसामान्य जीव के उद्धार की चिंता होती है। सर्वसाधारण जीव जो होता है वह सद्गुणों को पकड़कर जीवन यापन करने का प्रयास करता है, भगवान का स्मरण मनन करता है, और अच्छा जीवन यापन करते हुए अपने लक्ष्य की ओर सुखी जीवन, आनंदमय जीवन जीना भी चाहता है। अर्थात सर्वसाधारण जीव को सुख प्राप्ति की स्पृहा, शाश्वत आनंद प्राप्ति की भावना कहीं न कहीं जरूर उसके अंतःकरण में सजीव होती हैं, और उपाय के रूप में सद्गुणों का पालन करना चाहिए, यह सर्वसाधारण जीव जानता भी है। अर्थात ज़्यादा बीमार कौन है? वैसे हम भी बीमार है, सर्वसाधारण जीव भी विषय चिंतन रूपी भाव में डूबा हुआ है। अर्थात बीमार तो सर्वसाधारण जीव भी हैं, और बीमार विषधर सांप भी है। विषधर सांप जो है उसके अंतःकरण में स्वार्थपरायण भावना कूट कूट कर भरी हुई है। वह खुद का सुख ही चाहता है, और उसके तुलना में, विषधर सांप की तुलना में हमारे जैसा सर्वसाधारण जो जीव हैं
हम अपना सुख भी चाहते हैं, अपने परिवार के सदस्यों का सुख भी चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे संसार में शांति बनी रहे, संतोष बना रहे। लेकिन शांति बनी रहे, संतोष बना रहे, लेकिन हर समय एक विचार मन में जरूर जागृत रहता है, और वह क्या रहता है? मेरे पास सुख की सभी सुख सामग्रियाँ हमेशा विद्यमान हो, मेरे पास सब कुछ होना चाहिए। ये जो मेरा मेरा मेरा, मैं और मेरा, यह करते हुए सामान्य जीव अपना जीवन यापन कर रहा है। तो एक तरह से सर्वसामान्य जीव के अंतःकरण में भी खुद के सुख की भावना अर्थात स्वार्थपरायण भावना किसी हद तक हर जीव में थोड़ी बहुत होती है। लेकिन ये जो विषधर सांप है उसमें तो कूट कूट कर भरी हुई है, बहुत ही इंटेंसली भरी हुई है। और इसीलिए यह विषधर सांप चाहता है कि मैं ही हमेशा सुखी रहूं एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। ये जो एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स यानी दूसरे का सुख, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं, दूसरा सुख में रहे या दुख में रहे, लेकिन मुझे हमेशा सुख प्राप्त होता रहे, यह जो भावना है। तो ये जो ब्रह्मचारी जो हैं वह ज्ञानी है, वह भली भांति यह समझ रहा है कि किसको बड़ा पावरफुल औषध देना है। मेडिसिन तो दोनों को देना है, यानी हमको भी देना है और विषधर सांप को भी मेडिसिन देना है, दवाई तो दोनों को देनी है। लेकिन किसकी दवाई जरा स्ट्रांग होनी चाहिए? तो जो ज़्यादा बीमार हैं। तो विषधर सांप उसके अंतःकरण में स्वार्थपरायण भावना, सेल्फिशनेस बहुत ही ज़्यादा परिमाण में है, तो उसके लिए दवाई ज़रा ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। इसलिए ब्रह्मचारी जी ने उस विषधर सांप को मंत्र दिया और कहा कि इसका तुम नियमित रूप से जप करना, यह साधना तुमको करनी है, और इसका परिणाम क्या हो जाएगा? तुमको भक्ति प्राप्ति हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तुम्हारे अंतःकरण से स्वार्थपरायण भावना, हिंसा की भावना, क्रोध की भावना, सेल्फिशनेस सब दूर हो जाएगा। भगवान के नाम मंत्र का अर्थ क्या होता है? आप शायद निश्चित रूप से यह सोच रहे होंगे कि ये मंत्र क्या होता है। मंत्र का सिंपल साधारण अर्थ यही होता है कि मंत्र यानी भगवान का नाम। तो भगवान का नाम, भगवान के नाम में इतना सामर्थ्य होता है कि हजारों सालों का पाप भी भगवान नाम से दूर हो जाता है। श्री रामकृष्ण देव इस बात को भली भांति जानते थे कि नाम जप करने से सर्वसाधारण जीव का निश्चित कल्याण होगा। तो सर्वसाधारण मनुष्य जो होता है वह धर्म प्रेमी होता है, भगवान को मानता है, उसकी आस्तिक्य बुद्धि होती है, वह पूजा करता है, थोड़ा सा जप करता है, सगुणों को पकड़ कर अपना जीवन यापन करता भी है। तो सद्गुणी आदमी, सदाचारी आदमी, सर्वसामान्य जीव भगवान का नाम तो लेता ही है। लेकिन ये जो विषधर सांप हैं, तो संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक तरह से हम कहें नास्तिक होते हैं। तो शायद भगवान अर्थात अवतार जो आते हैं वह सिर्फ इन्हें गिने चुने लोगों के लिए, मुट्ठी भर लोगों के लिए नहीं आते।
वे सबका कल्याण करने आते हैं। तो सर्वप्रथम श्री रामकृष्ण देव की यह जो छोटी सी कहानी हमने देखी, इस कहानी को अब थोड़ा सा आगे बढ़ाकर हम आज के अपने प्रवचन को यहीं विराम देंगे। तो थोड़ा सा आगे मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ। चिंतन हम अगले प्रवचन में करेंगे। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। चरवाहों ने देखा कि सांप अब काटता नहीं, ढेला मारने पर भी गुस्सा नहीं होता, और ऐसे ही इस सांप को चरवाहों ने घुमा घुमा कर पटक दिया। और पटकने के बाद क्या हो गया कि सांप के मुंह से खून बहने लगा, वो बेहोश हो गया। चरवाहे चले गए। जब बहुत रात बीती तब सांप होश में आया और धीरे धीरे अपने बिल के भीतर चला गया। देह चूर चूर हो गई थी, हिलने तक शक्ति नहीं रही थी। बहुत दिनों के बाद जब चोट कुछ अच्छी हुई तब भोजन की खोज में बाहर निकला। जब से मारा गया तब से सिर्फ रात को ही बाहर निकलता था। हिंसा करना था ही नहीं, सिर्फ घास फूस फल फूल खाकर रह जाता था। साल भर बाद ब्रह्मचारी फिर वापस आए। आते ही सांप की खोज करने लगे। चरवाहों ने कहा वह तो मर गया, पर ब्रह्मचारी जी को इस बात पर विश्वास न आया। वे जानते थे कि जो मंत्र वे दे गए हैं वह जब तक सिद्ध न होगा तब तक सांप की देह छूट नहीं सकती। ढूंढते हुए उसी ओर वे चल दिए। नाम से सांप को पुकारने लगे। गुरुदेव की आवाज़ सुनकर सांप बाहर आया। बड़े भक्ति भाव से उसने गुरुदेव को प्रणाम किया। ब्रह्मचारी जी ने पूछा, क्यों रे, कैसा है? उसने कहा, जी अच्छा हूँ। ब्रह्मचारी जी कहने लगे, अरे तू तो बड़ा दुबला हो गया है, क्यों, क्या हुआ? सांप ने कहा, महाराज जब से आप आज्ञा दे गए तब से मैं हिंसा नहीं करता। फल फूल घास पास खाकर पेट भर लेता हूँ। शायद इसीलिए दुबला हो गया हूँ। सत्वगुण बढ़ जाने के कारण किसी पर वह सांप क्रोध न कर सकता था। इसी से मार की बात भी वह भूल गया था। ब्रह्मचारी ने कहा, सिर्फ न खाने से यह दशा नहीं हो सकती, दूसरा जरूर कोई कारण होगा। तू जरा सोच कर बता तो सही। सांप को फिर बाद में चरवाहों की बात याद आ गई। सांप ने कहा, महाराज अब याद आ गया। चरवाहों ने एक दिन मुझे पटक पटक कर खूब मारा। वे अज्ञानी हैं ना, वे तो मेरे मन की अवस्था जानते नहीं, उनको मालूम नहीं है। वे क्या जाने कि मैंने हिंसा करना छोड़ दिया है। ब्रह्मचारी जी बोले, राम राम, तू ऐसा अनाड़ी मूर्ख है, अपनी रक्षा करना भी तू नहीं जानता। अरे मैंने तो तुझे काटने को मना किया था, पर फुफकारने से तुझे कब रोका था? फुफकार मारकर उन्हें भय क्यों नहीं दिखाया? श्री रामकृष्ण देव इस तरह यह कहानी यहाँ पूरी करते हैं। और ये कहानी पूरी कर कर वे कहते हैं, इस तरह दुष्टों के पास फुफकार मारना चाहिए, भय दिखाना चाहिए, जिससे कि वे अनिष्ट न कर बैठें, पर उनमें विष न डालना चाहिए, उनका अनिष्ट न करना चाहिए। यहाँ श्री रामकृष्ण देव ने ये जो ब्रह्मचारी और विषधर सांप की ये जो कहानी बताई है, इस कहानी के माध्यम से यह जो मॉरल हमको प्रस्तुत किया है
कि फुफकार करना चाहिए, फुफकार मारना चाहिए। आपने विषधर सांप को जरूर देखा होगा, वह अक्सर फौंस करता है, फुफकार मारता है, जिससे डरकर कोई भी आदमी पीछे हट जाता है। तो यह उदाहरण देकर श्री रामकृष्ण देव समझाते हैं कि संसार में जब तुम रहते हो और संसार में रहते हुए ये विषधर सांप जैसे अनिष्ट करने वाले लोगों का सामना भी तुम्हें करना पड़ता है, तो थोड़ा सा तमोगुण दिखाकर उनको दूर रखना चाहिए, फुफकार मारना चाहिए। तो इस दृष्टांत को लेकर, इस कहानी को लेकर थोड़ा अधिक चिंतन हम अगले प्रवचन में करेंगे। आज बस यहाँ तक मैं रुकता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।